इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर टू की नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो बीओडी की आउटकम की बात करते हैं तो कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है लॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू, और इसके अंदर कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है स्प्लिट बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग। अब मार्केट एस्टिमेट डेटा की बात करें तो इस कंपनी के लिए मार्केट एस्टिमेट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं टेक्निकल व्यूज़ के बारे में। कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से देखने को मिल रहा है, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी की कॉन्सोलिडेटेड अर्निंग किस हिसाब से देखने को मिल रही है, बात करते हैं उस पर। डेटा हमें मिलियंस में देखने को मिल रहा है, हम बात करेंगे रुपीज़ इन करोड़ में। तो कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का टोटल इनकम वो 4,957 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 7332 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वो 6485 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 7332 करोड़। एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही कंपनी के टोटल इनकम पर, एक मैसिव जंप देखने को मिल रही क्वार्टरली बेस पे और प्लस ईयरली बेस पे। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, जिस हिसाब से कंपनी के इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेम इन्फ्लेशन कंपनी के खर्चों में देखने को मिल रहा है। तो खर्चे की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले लास्ट क्वार्टर की तो 3100 करोड़ से इस बार पहुँच चुका है 4088 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 3800 से 4088 करोड़। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के खर्चों में भी। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर टू में कंपनी के नेट प्रॉफिट था वो 1321 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 2411 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1974 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 2411 करोड़। एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। क्वार्टरली बेस की बात कर रहे हैं तो भी नेट प्रॉफिट पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो ईयरली बेस में भी एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के 6 मंथ डेटा में, कंपनी की लास्ट 6 मंथ में किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो पिछली ईयर 6 मंथ की बात कर रहे हैं तो 2500 करोड़ से नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है 4300 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। जिस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेम रिफ्लेक्शन कंपनी के ईपीएस में भी मिलता होगा। तो कंपनी की ईपीएस की बात कर रहे हैं, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 31.67 था, जो इस बार हो चुका है 60.29। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 50.29 था, जो इस बार हो चुका है 60.29। तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही कंपनी के ईपीएस में भी दोस्तों। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है, हम उस पर आते हैं। तो दोस्तों चार्ट तो काफ़ी अच्छा शानदार देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और बात करते हैं कंपनी की चार्ट्स पर तो एक यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन दिख रहा था हमको। हम इस जोन की बात कर रहे हैं तो ये जो जोन था, एक जोन में अच्छा खासा मार्केट सपोर्ट लेता हुआ ध्यान दिखाई दिया था, और सपोर्ट के बाद इस ब्रेकआउट जब आया इस लेवल का, और इस लेवल का जो ब्रेकआउट है उसके बाद मार्केट यहाँ रुकने के नाम नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो अब इसमें किया क्या सकता है, इसमें अब देखो एक ही चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट यहाँ सस्टेन रुकता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे लेवल की बात कर रहे हैं तो ये जो लेवल देखने को मिल रहा है ये सपोर्ट का लेवल देखने को मिल रहा है। और दूसरी लेवल की बात कर रहे हैं तो दूसरा लेवल जो मार्केट में देखने को मिल रहा है वो एक रेजिडेंस का लेवल देखने को मिल रहा था, जो मार्केट ने इसको ब्रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट इसको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज मार्केट ने इसको फिर दोबारा से ब्रेकआउट किया हुआ है और एंट्री यहाँ पे पॉसिबल थी। तो यहाँ पे एंट्री लेने का क्या पॉसिबल हो सकता है, एंट्री लेने का ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं दिखे हमें तब एक एंट्री लिया जा सकता है, और इस कैंडल का लो के आसपास का मतलब सीधा सीधा फंडा है कि जो ये हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है इसी के लो का ऐसा रख के आप नया एंट्री बना सकते हो। दूसरा अगर एंट्री बनाना हो तो दूसरा एंट्री क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से ये जो ब्रेकआउट दिया हुआ है ये ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट दोबारा नया एंट्री नया नीचे फॉल बैक कर ले, तो फॉल बैक किया कर देगा मार्केट तो यहाँ दोबारा एंट्री तब पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि बस मार्केट ने फॉल किया और यहाँ पे आ गया तो एंट्री बना ली, नहीं। एंट्री तब यहाँ पॉसिबल है जब मार्केट फॉल करे, फॉल करने के बाद जब मार्केट यहाँ से फॉल करे, और फॉल जैसे ही मार्केट कर रहा है तो फॉल करने के बाद मार्केट को यहाँ कहीं आना है, यहाँ पे आना है मार्केट को, यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे या फिर कोई बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दे। तो अगर बुलिश कैंडल यहाँ बन रही है या कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और उसका लाइन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें एक एंट्री बनाना है छोटे एसल के साथ। वो एसल क्या हो सकता है, वो एसल आपका हो सकता है
इस कैंडल का लो का, जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल ग्रीन कैंडल का लो का मतलब 3090 के आसपास का एसएल हो सकता है। इसके एसएल के साथ आप एक छोटी सी एंट्री बना सकते हो अपसाइड के लिए। लेकिन अपसाइड की पॉसिबल यही है कि जो मार्केट ने ये आज ब्रेकआउट दिया हुआ है, उस ब्रेकआउट का अच्छा खासी रैली यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही टारगेट है। टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट में हमें 10% ऊपर का टारगेट नेक्स्ट मिल सकता है हमें, और इसके अंदर कुछ चार्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स में अच्छी खासी रैली दिखाई देती हुई मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंड तक बने थे तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।